नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुज आप सभी का अपने YouTube चैनल पर दोबारा स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि ये वीडियो आज मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर के आया हूं उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका अभी हाल ही में टाइपिंग होने वाला है, या वो जो लोग टाइपिंग अभी कर रहे हैं, अच्छी स्पीड में हैं। और आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में UPSSC जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी का जो है टाइपिंग टेस्ट होने वाला है विद इन 1 मंथ। और आगामी कुछ महीनों में हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी भी आने वाली है। तो जैसा कि आप लोग मुझे बहुत समय से सुन रहे होंगे, मैं आज से नहीं, आई थिंक 10 साल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज की वीडियो बहुत कुछ कवर करने वाली है। तो आप वीडियो की ग्राफिक्स पे ना जाएं, उसके कंटेंट पे ना जाएं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप ध्यान से सुने, नोट करें और प्रैक्टिस करें, तो मैं 100% कहता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में भी जो भी आप टाइपिंग आपकी है वो आपकी 100% निकल जाएगी। बस सीरियसली आपको इस वीडियो को, थोड़ी लंबी होने वाली है बट आपको सुनना पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं और आप सीरियस हैं तो कोई भी पार्ट स्किप ना करें। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सी चीज़ें बारीकी से कवर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पहला मैं आपको कवर करूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप टाइपिंग करने जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में एक्चुअली देखिए प्रेशर होता है। घर पर आप करते हैं, आप फ्री रहते हैं, ठीक है, बट एग्ज़ाम हॉल में आपकी टाइपिंग का प्रेशर होता है, स्पीड बहुत फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक बताऊंगा कि आपको टाइपिंग प्रेशर कैसे वहाँ पे रिलीज़ करना है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी स्पीड नहीं इन्हेंस हो रही है तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी स्पीड को इन्हेंस कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा है, टाइपिंग में बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ टाइपिंग करने से ही टाइपिंग नहीं हो जाती है। बहुत चीज़ों, जैसे आपका बैक स्पेस है, बैक स्पेस की बहुत वैल्यू है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में एक्यूरेसी का टॉपिक भी पूरा कवर करने वाला हूँ। और सबसे लास्ट आता है बेसिक टाइपिंग, जो आपने सीखी हुई है, वहाँ भी आप बहुत गलती करके आते हैं। तो मैं ये 5 टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। तो थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है बट आई होप अगर आप सीरियस हैं और एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और कोई ऐसा वो नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला आज का टॉपिक है एग्ज़ाम हॉल में जब आप टाइपिंग करने जाते हैं। बहुत लोग अभी नहीं गए होंगे, तो जो नए हैं, जो अभी टाइपिंग देने जा रहे हैं, जिनका अभी पहला टाइपिंग टेस्ट है एग्ज़ाम हॉल में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हाल ही में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है UPSSC जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें आपको पता होगा कि हिंदी में मांगा है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में मांगा है 30 वर्ड पर मिनट। तो अगर आप अभी घर पर हैं और बॉर्डर पर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा घर पर 25 और 30 निकल जा रहा है तो मैं टाइपिंग हॉल में निकाल लूँगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप गलतफहमी में हैं। आपको पता होना चाहिए टाइपिंग हॉल जब आप टाइपिंग हॉल में करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो 10 वर्ड पर मिनट टाइपिंग वहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। सुनकर आप शॉक हो रहे होंगे, बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं 2-3 एग्ज़ाम दे चुका हूँ। मेरी खुद की स्पीड 50 है, बट वहाँ जा कर के वो स्पीड -10 हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर होता है, आवाज़ें कान में आती हैं, नर्व्स कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ये मान के चलिए, अगर आपकी टाइपिंग हिंदी में, अगर हिंदी का एग्जांपल ले लें, और अगर हिंदी में मान लीजिए 25 वर्ड पर मिनट मांगा है, तो आपकी घर पर स्पीड कम से कम 35 प्लस आनी चाहिए। मैं तो कम बता रहा हूँ, मैं तो अपने वीडियो में बोलता आता हूँ कि आप 10 नहीं, आप 15 वर्ड पर मिनट लेकर चलिए। अगर आप 15 लेकर चलेंगे, 10 भी माइनस होगी, तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जितनी स्पीड मांगी है, तो उससे आप मैक्सिमम 15 लेके चलिए, मिनिमम 10 वर्ड पर मिनट। मतलब 25 मांगा है तो 35 घर पर आनी चाहिए, और इंग्लिश में अगर 30 मांगा है तो घर पर 40 आनी ही चाहिए। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अरे नहीं, घर पर तो हमारा जो है आराम से निकल रहा है, 25 वर्ड पर मिनट निकल रहा है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट निकल रहा है, मैं तो निकाल लूँगा, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में जाते ही ये स्पीड -10 होनी ही होनी है, आप क्वालिफाई एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को और आप नोट कर लें कि हिंदी में 25 मांगा है तो आप 40 तक जाएं, या मिनिमम जाएं तो 35 तक। और इंग्लिश में अगर 30 मांगा है तो आप 45 तक जाएं, नहीं आती है तो 40 तो आप क्रॉस करें ही क्रॉस करें। अगर आप इतना कर लेते हैं
तो एग्ज़ाम में आपकी स्पीड जो है आराम से मीट हो जाएगी। तो ये था मेरा पहला टॉपिक, एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग प्रेशर। जो प्रेशर होता है उसमें आपका -10 स्पीड कम हो ही जाती है। दोस्तों मेरा सेकंड टॉपिक है कि अगर आप अभी ठीक है बॉर्डर पर हैं या आप उससे ज़्यादा हैं, या आपके हम कह रहे हैं 10 वर्ड पर मिनट एक्स्ट्रा आ भी रही है, तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं हर बार अपने वीडियो में जिक्र करता हूँ, 10 फास्ट फिंगर्स। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको आप लॉगिन करें। इसमें बस 1 मिनट की टाइपिंग होती है, वर्ड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, 2 या 3 जो है अक्षर के शब्द होते हैं, लेकिन अगर आप इस पर टाइपिंग करते हैं तो इससे जो आपका बेसिक जो कीज़ होती हैं, जो आपके बेसिक अक्षर होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। आपको पता होगा अक्षर से शब्द बनता है, अगर आपके अक्षर स्ट्रांग हैं तो शब्द तो आप अच्छे से लिख ले जाएंगे। तो ये जो वेबसाइट है 10 फास्ट फिंगर, इस पर हिंदी आपको करना है तो आप हिंदी लगा लें, इंग्लिश करना है इंग्लिश लगा लें, बट इस वेबसाइट को आप जो है डेली इस वेबसाइट पे हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आप करते रहें। इससे क्या होगा कि जो आपकी स्पीड है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इस पर 1 महीना कर लें, आपकी स्पीड अगर 20 है तो 100% वो 30 से 32 आ जाएगी। वेबसाइट बहुत अच्छी है, मैंने इस वेबसाइट पे बहुत टाइपिंग करी है और मैंने खुद देखा है कि मेरी स्पीड इस वेबसाइट पे करने से मेरी स्पीड बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। छोटे छोटे वर्ड होते हैं, सिंपल वर्ड होते हैं। सिंपल वर्ड देख कर ना सोचिएगा कि आप सिंपल हैं, तो इससे क्या होगा, आपके जो है सिंगल जो अक्षर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अक्षर आपके स्ट्रॉन्ग हो गए तो आप शब्द कितना ही बड़ा हो आप जल्दी लिख के ले जाएंगे। तो 10 फास्ट फिंगर ये वेबसाइट मैं रिकमेंड करता हूँ यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट के विद्यार्थियों को, या जो भी हाई कोर्ट की जो भी टाइपिंग की आपकी जो भी टाइपिंग के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये वेबसाइट आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इसको इग्नोर ना करें, इस वेबसाइट पर जाएं और इस वेबसाइट पर पहले आप टाइपिंग करें। तीसरा मेरा था एक कि बैक स्पेस। लोग बैक स्पेस बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। बैक स्पेस का एक्चुअली टाइपिंग में बहुत बड़ा रोल है, लोग समझते नहीं हैं, बैक स्पेस करते चले जाते हैं। देखिए बैक स्पेस से क्या होता है, मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपकी 40 वर्ड पर मिनट स्पीड निकल रही है, ठीक है, बट आप बैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो बैक स्पेस से क्या होता है ना, आप बैक स्पेस यूज़ करते हैं, आप बैक आते हैं, एरर्स होती हैं, उससे क्या होता है ना, स्पीड आपकी कम होती है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको बैक स्पेस कम यूज़ करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैक स्पेस कम कैसे होगा। तो दोस्तों बैक स्पेस कम करने का तरीका यही है कि जितना आप एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, मैं अभी आने वाला हूँ एक्यूरेसी पे, जब आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी तो स्पीड भले आपकी कम हो वो आपकी मेंटेन रहेगी। अब मान लीजिए आप 40 वर्ड पर मिनट आप स्पीड से लिख रहे हैं, बट आप बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है, आपकी स्पीड तो डाउन हो जा रही है, आप में एरर्स आ रहे हैं, एरर्स आएंगे तो वो स्पीड को पूरा नीचे ले आएगा। तो आपको बैक स्पेस कम यूज़ करना है, लेकिन बैक स्पेस से पहले मैं आता हूँ एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन करते हैं, देखिए एक्यूरेसी, लोग करते क्या है कि हड़बड़ी में सोचते हैं कि ठीक है मैं तेज़ टाइप कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड गलत होने दो, बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी तो जो आप टाइपिंग कर रहे हैं, जो आप स्पीड मेंटेन करते हुए चल रहे हैं शुरू से, तो वो स्पीड आपकी जो भी आ रही है वो मेंटेन रहेगी। एक्यूरेसी अगर आप कम कर देंगे तो वो स्पीड को डाउन कर देती है। तो बजाय तेज़ टाइप करने के आप कोशिश करें, आप जितना टाइप कर रहे हैं वो आपका एक्यूरेट टाइप हो। और एक्यूरेट टाइप तब होगा जब आपके सिंगल, जो मैंने कहा ना 10 फास्ट फिंगर की मैंने जिक्र करी, अगर आप 10 फास्ट फिंगर को यूज़ करते हैं तो उससे जो आपके बेसिक वर्ड हैं, अच्छा आपने टाइपिंग सीखी होगी, बहुत लोग करते क्या है कि एक्सरसाइज बहुत जल्दी स्किप करते हुए चले जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं, बट वो गलत करते हैं। जैसे हम लोग शुरू सीखते हैं तो मान ली का लिख रहे हैं, खा लिख रहे हैं, गा लिख रहे हैं, वो पता है बेसिक होता है, बट वो पता है बहुत इफ़ेक्ट डालता है हमारे टाइपिंग स्पीड पर। अगर आप बेसिक में मेहनत किए हैं, अगर आपने का खा जितने भी सिंगल अक्षर हैं इनको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आगे जाके जब आप शब्दों पे आते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प होती है, आपकी एरर्स नहीं होती हैं। लोग सोचते हैं कि जल्दी से हम शब्द पर आ जाएं, तो शब्द पे आने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि सिंगल अक्षर को छोड़ देते हैं, वो जल्दी करके स्किप कर जाते हैं। तो वो गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो गलतियाँ अगर आपने कर रखी हैं,
तो उसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 10 फास्ट फिंगर है वो गलतियाँ आपको वहाँ सुधर जाएंगी। तो आप भले कितने एडवांस स्टेज पर हो या नहीं भी हैं, तो 10 फास्ट फिंगर पर आप जाएं। मैं किसी वेबसाइट का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट सब दे चुका हूँ। यूपी पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है वहाँ भी दे चुका हूँ, उसमें शायद 40 वर्ड मांगते हैं, मैं वो भी बीट कर चुका हूँ। तो ये वेबसाइट आपको बहुत हेल्प करेगी, बेसिक है, इस पर आप काम करें। सिंगल वर्ड हैं, इनको आप स्ट्रॉन्ग करें। आपके जब सिंगल वर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो दोस्तों आपकी जो टाइपिंग है जो आप कर रहे हैं इस समय, वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक्यूरेसी अगर आपकी सही हो जाएगी तो आप बैक स्पेस कम यूज़ करेंगे, और बैक स्पेस कम यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी। तो आज की जो वीडियो मेरे बनाने का पर्पस था वो यही था कि अभी 1 महीने बाद आई थिंक जूनियर असिस्टेंट का जो है टाइपिंग होने वाली है। और जो लोग अभी प्रेशर में, अभी देखिए प्रेशर घर पर क्या होता है। अच्छा, आप मैं आपको टास्क देता हूँ, आप एक काम करिए। जैसे अभी आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है, घर पर आप टाइपिंग कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। आई थिंक मैं मानता हूँ चलिए 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में निकल रही है, इंग्लिश में आपकी स्पीड 35 आ रही है। आप एक काम करिए, आप टाइप करते हैं, अपने पीछे आप 5 लोग खड़ा कर दीजिए, अपने घर के मेंबर खड़ा कर दीजिए। आप दोस्त हो, अगर ऑफिस में कर रहे हैं दोस्तों खड़ा कर दीजिए, कलीग्स खड़ा कर दीजिए, घर पर हैं घर वालों खड़ा कर दीजिए। उनसे कहिए टाइपिंग देखें आपकी, और फिर आप टाइप करिए। मैं गारंटीड देता हूँ कि अगर आपकी स्पीड 35 अकेले आती है और घर वाले देखेंगे ना तो आपकी 25 भी नहीं आएगी। उससे आप शर्त लगा लीजिए इसके लिए, क्योंकि जब कोई पीछे खड़ा होगा ना आपको देखेगा, आपको ना प्रेशर फील होगा कि मुझे कोई देख रहा है। और प्रेशर में आपकी स्पीड 100%, मैं आपको 25 बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे कम ही आएगी। आप ये करके देखना और मुझे कमेंट करना कि सही हुआ कि नहीं। मतलब जो आप अकेले करते हो टाइपिंग, और जब कोई पीछे खड़े होकर देख रहा है, तो कोई पीछे खड़े होकर देख रहा है तो आपकी स्पीड कितनी कम हुई, मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा कि 5-6 लोग आपको देख रहे हैं तो आपकी स्पीड जो है वो कितनी आई है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, वहाँ का सिचुएशन, माहौल अलग होता है, माइंड अलग होता है, प्रेशर अलग होता है, हार्ट बीट्स आदमी की बहुत बढ़ जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पता है आधे टाइपिंग छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें हम, क्योंकि वो मिनट्स चलते हैं माइनस में, और वो चलते हैं दिखता है कि हाँ वो कम हो रहा है, तो वो मैंने बहुत लोगों को देखा है दोस्तों, वो स्किप कर देते हैं। मजाक नहीं है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्पस डिमोट करने का नहीं है, लेकिन हाँ जो फैक्ट है वो आप तक पहुँचना चाहिए। तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं तो टाइपिंग आपकी 100% -10 तो होनी है। तो घर पर अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप घर पर टाइपिंग कोशिश करिए कि जितना मांगा है एग्ज़ाम में उससे 10 वर्ड पर मिनट आगे बढ़िए। और कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, एक चीज़ और होती है दोस्तों, लोग करते क्या हैं कि नए पैराग्राफ निकालते हैं, सोचते हैं नए पैराग्राफ करें, वो नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप उठाइए एक पैराग्राफ और उसी को 10 बार करिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, स्पीड भी बढ़ेगी। तरीका यही होता है, ये नहीं कि आपको दिन भर में 100 पैराग्राफ टाइप करने हैं, वो अचीवमेंट नहीं है। आप एक पैराग्राफ उठाओ और उसको 10, 15, 20 बार करो, और हर बार कोशिश करो कि आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। तो एक उठाओ सिंगल पैराग्राफ और उसी पर आप मेहनत करो, बजाय कि इससे कि हम अलग अलग पैराग्राफ लें। और 10 फास्ट फिंगर जो मैंने बताया है, अभी भी कह रहा हूँ, उस पर आप प्रैक्टिस करो। पहले 10 फास्ट फिंगर पर आप प्रैक्टिस कर लो, हिंदी की, इंग्लिश की, बस 1 मिनट की होती है, उसको 10-15 बार कर लो, ठीक है। उसमें देखो क्या स्पीड आ रही है, उसको करो, उसके बाद आप टाइपिंग लगाओ अपनी। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। जब आप टाइपिंग शुरू करें एग्ज़ाम हॉल में, तो जो पहला मिनट होता है, लोग करते क्या है कि प्रेशर में शुरू, मतलब जैसे टाइमर स्टार्ट हुआ एकदम से कुछ तेज़ लिखना शुरू कर देते हैं, वो मत करें आप जो पहला मिनट है कोशिश करें कि आप धीरे धीरे टाइप करें, जो आपकी नेचुरल स्पीड है, जो आप घर पर करते थे। तो 1 मिनट आप करें धीरे धीरे, जब 1 मिनट पूरा हो जाए
फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तब तक ना आपकी उंगलियां भी सेट हो जाएंगी, ठीक है, और आपका जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, माहौल में आप ढल जाएंगे। तो जो अगला 4 मिनट है उसमें आप स्पीड तेज़ करके अपनी स्पीड को पा सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा, जो पहला मिनट है उसमें बिल्कुल आराम से करिए, कोई प्रेशर मत दीजिए। 5 मिनट की टाइपिंग है, बहुत होता है 5 मिनट। मैं पूरे पैराग्राफ को 4 मिनट्स में मैं ख़त्म कर देता हूँ मैं। तो जो पहला मिनट है, जब आपकी स्पीड रहेगी ना तो आप जल्दी कर लोगे। और एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है, वर्ड्स आपको गलत नहीं करने हैं दोस्तों। तो फिलहाल आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा, मैं अवेलेबल हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी भाई बहन है तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबर आए हैं थ्योरी में, टाइपिंग की वजह से ना निकले। मैंने बहुत लोग को देखा अच्छे नंबर होते हैं लेकिन टाइपिंग में वो निकाल नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइपिंग सोचते हैं हल्का है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, क्या है, 25 वर्ड मांगा, 30 वर्ड मांगा, निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों टाइपिंग हॉल में जब बैठो ना और जब सामने टाइमर चलता है ना 5 मिनट का, अच्छे नहीं कर पाते हैं, अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो जो मैंने बातें बताई हैं उनको आप नोट करिए, 10 फास्ट फिंगर पे प्रैक्टिस करिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, स्पीड नहीं। आपको वहाँ पे 50 वर्ड नहीं निकालना है, 25 ही निकालना है। तो स्पीड बहुत नहीं मांगी है, स्पीड पे फोकस ना करके एक्यूरेसी फोकस करिए आप। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो मुझे आप कमेंट करिए, मैं अवेलेबल हूँ एग्ज़ाम तक। बाकी और भी वीडियो आपको चाहिए, कोई आपको डाउट हो, मैं अवेलेबल हूँ। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे और भी आपको अच्छी टिप्स दे सकूँ। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।